यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 13 से लेकर 15 तक। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 13 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु ने एक मरे हुए मनुष्य को उसके मरने के 4 दिन के बाद जिंदा किया था। लाजर नाम का यह मनुष्य है जिससे प्रभु ने एक पुकार दी थी, एक आवाज़ दी थी, और मरने के 4 दिन बाद भी ये मनुष्य जिंदा होकर बाहर आ गया था। यह एक बहुत मशहूर और बड़ा चमत्कार बाइबल में लिखा गया है। पर इस घटना में ऐसा हुआ था कि ये जो मनुष्य था लाजर, वो पहले से ही प्रभु के पहचान का मनुष्य था, उसका दोस्त था, और जब वो बीमार हो गया और मरने पर था, तब प्रभु किसी दूसरे गांव में, दूसरे नगर में था, और लाजर की 2 बहनें थी, मरियम और मरथा, जिसने प्रभु को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया, ये बोलकर कि तुम्हारा दोस्त लाजर बहुत बीमार हो गया है और वो मरने पर है। ये बहनें जानती थी कि प्रभु के पास बड़ा अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य है, यदि वो आएगा तो हमारे भाई को अच्छा करेगा। और इसीलिए प्रभु जहाँ कहीं था वहाँ उन्होंने संदेशा भेजा कि हमारा भाई बीमार हो गया है, मरने पर है। वे दोनों बहनें चाहती थी कि जैसे ही प्रभु के पास ये संदेशा मिल जाएगा, प्रभु तुरंत निकल आएगा और हमारे भाई को अच्छा करेगा। पर ऐसा हो गया कि जब प्रभु को बताया गया कि लाजर बीमार हो गया है, तभी प्रभु वहाँ पे नहीं गया। जब प्रभु को पता चला, प्रभु वहाँ नहीं गया। जिस गांव में, जिस नगर में वो था, वहीं पे रुका रहा। उसके बाद इस मनुष्य की बीमारी बढ़ते गई और वो मर गया। उसको लोगों ने उठाकर उनके रीति रिवाजों के अनुसार कब्र में रख दिया। उसकी लाश को कब्र में दफनाया गया। और उसके बाद जब प्रभु को पता चला कि लाजर वहाँ मर गया है और उसके शरीर को लोगों ने कब्र में दफनाया भी है, प्रभु अपने चेलों को बता रहा है कि चलो हम उस गांव में चलते हैं। जब भी प्रभु ने चेलों को ऐसा बताया, चेलों को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा हमारा प्रभु है। जब वो मनुष्य बीमार था, प्रभु को बताया गया था और ये गया नहीं वहाँ पर, अभी वो मर गया, उसको कब्र में दफनाया भी गया है। उसको दफनाने के बाद 2 दिन भी बीत चुके हैं और अभी प्रभु बता रहा है कि चलो हम उस गांव में जाएं। चेलों को डर लग रहा था कि अभी हम उस गांव में जाएंगे तो गांव वाले हमको पत्थरवाह करेंगे, मार डालेंगे, क्योंकि सब जानते थे प्रभु को पहले ही बुलाया गया था, नहीं आया था। अभी वो मर गया, अभी हम उस गांव में जाएंगे तो गांव के लोग हमको मार डालेंगे। तभी प्रभु उनको बोल रहा है कि लाजर सो गया है। जब भी प्रभु कहता है लाजर सो गया है, तब चेले बोल रहे हैं कि यदि वो सोया है तो उठेगा, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। ये प्रभु इसलिए बोल रहा था कि प्रभु के लिए सब लोग जिंदा है। जो भी मरे हैं उनको परमेश्वर कभी भी उठा सकता है। मरे हुए मनुष्य के साथ भी परमेश्वर, जैसे हम जीवित मनुष्य के साथ बात करते हैं वैसे वो बात कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मनुष्य के अंदर सांस डालना, सांस निकाल लेना, पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि वो सो गया है, और जब प्रभु कहता है सो गया है, चेले भी बोल रहे हैं कि यदि सोया है तो वो उठ जाएगा, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तब प्रभु ने उनको साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। और आगे प्रभु उनको ये कहता है कि मैं वहाँ नहीं था, इसलिए तुम्हारे कारण मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो। आओ हम अभी वहाँ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले तो डरे हुए थे, और जब प्रभु ने कहा कि चलो हम वहाँ चलते हैं, तभी एक चेले ने कहा चलो हम भी इसके साथ मरने के लिए जाते हैं, क्योंकि चेलों को डर लग रहा था वहाँ जाने के बाद यकीनन लोग हमको पत्थर वहाँ करेंगे और हमको मार डालेंगे। इसीलिए वे अपने मन की तैयारी कर रहे हैं, और वे बोल रहे हैं कि चलो हम भी प्रभु के साथ मरने के लिए जा रहे हैं। जब वहाँ पे पहुँचे, प्रभु सीधा कब्र के पास गया। लाजर की बहनें जो घर में थी रो रही थी, उनके रिश्तेदार पड़ोसी जो उनके सांत्वना करने के लिए थे, उनसे पूरा घर भरा हुआ था। और किसी ने उनकी बहनों को आकर बताया कि प्रभु आ गया है और लाजर के कब्र के पास गया है। जैसे ही उन बहनों ने सुना, उनमें से जो मार्था थी वो दौड़ दौड़ के वहाँ गई, और उस कब्र के पास उसने देखा प्रभु अपने चेलों के साथ खड़ा था। वहाँ पे उसकी प्रभु के साथ कुछ बातचीत हो गई। इतने में सारे लोग इकट्ठा हो गए, और सब गांव वालों के सामने प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया कि जिस मनुष्य को उसकी लाश को कब्र में दफनाकर 4 दिन हो चुके थे, प्रभु ने जैसे एक हम जीवित मनुष्य को पुकारते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऊंचे आवाज़ में पुकारा, हे लाजर बाहर आ जा। और जैसे ही प्रभु ने आवाज़ दी, वो जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा अलौकिक ऐसा चमत्कार था, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य मरने के बाद 24 घंटे के अंदर उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आखिर शरीर तो मिट्टी का बनाया गया है। जब इसमें से जान निकल जाती है, शरीर की सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और 24 घंटे के अंदर शरीर में से बदबू आने लगती है। इसीलिए इस घटना में ऐसा भी हुआ था कि जब ये मार्था वहाँ पे गई, प्रभु के साथ उसकी बातचीत हो रही थी, तभी प्रभु ने लोगों को कब्र के ऊपर जो पत्थर था उसे हटाने के लिए कह दिया था। पर शुरू में मार्था ने इस बात का विरोध किया। वो प्रभु को कह रही थी कि अभी उसमें से दुर्गंध आती होंगी, इसे मर के 4 दिन हो गए हैं, अभी पत्थर को हटाया जाएगा तो इतनी बदबू आ जाएगी कि हम लोग इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। ये लाजर की बहन बोल रही है, वो इस बात का विरोध कर रही है कि कब्र से पत्थर हटाया ना जाए, क्योंकि यदि पत्थर हटाया जाएगा अंदर से बहुत दुर्गंध आ जाएगी। प्रभु उसको कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया। फिर लोगों ने पत्थर को हटाया, प्रभु ने उसको पुकारा, और ये मनुष्य जीवित होकर, जिंदा होकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे मर के 4 दिन बीत चुके थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने उन लोगों के सामने किया, लाजर की 2 बहनों के सामने किया और अपने चेलों के सामने किया। प्रभु के चेले वहाँ पर मौजूद थे, जो अपनी आँखों से ये सारी बातों को देख रहे थे, जिनके मन में ये डर था लोग हमको मार डालेंगे, और जो यहाँ आने से पहले बोल रहे थे चलो हम भी इसके साथ मरने के लिए जाते हैं। ये मरने के लिए आए थे ये सोच कर कि लोग हमको मार डालेंगे, और अभी ये क्या देख रहे हैं, प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया कि जिसे मर के 4 दिन हो चुके थे, प्रभु ने एक पल में उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने पहले ही उनको ये बात बताई थी कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं था। जब वो बीमार था तब मैं नहीं था, जब वो मर गया तभी तुरंत मैं वहाँ नहीं था। इसके लिए मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। क्यों आनंदित हूँ? तुम्हारे कारण, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे विश्वास को और ऊंचा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु चमत्कार कर रहा था, कोई भी अद्भुत काम दिखा रहा था, चेले हमेशा उसके साथ रहते थे। चेलों ने अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कार देखे और प्रभु उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा। वजह क्या थी? प्रभु बता रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो। मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि तुम विश्वास करो। प्रभु चाहता था कि चेलों का विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब बीमारों को प्रभु के सामने लाया जाता था, प्रभु उनको चंगा करता था और ये चमत्कार चेलों ने कई बार देखा था। पर ये नहीं देखा था कि मनुष्य मरने के 4 दिन के बाद भी हमारा प्रभु उसे जिंदा कर सकता है। चेलों ने बीमार लोगों को ठीक होते हुए देखा था, मरे हुए को भी प्रभु जिंदा करता था, ये भी देखा था। पर जिसको मर के 4 दिन हो गए हैं, उसकी लाश को कब्र में रखा गया है और वो जिंदा हो रहा है, इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने नहीं देखा था। इसलिए प्रभु रुका। जब उसे संदेशा मिल गया कि वहाँ उसका दोस्त लाजर बीमार है, प्रभु नहीं गया। यदि वो जाता और उसे ठीक करता, वो एक छोटा चमत्कार बन जाता। जब लाजर मर गया, तब तुरंत प्रभु जाता और तुरंत उसे जिंदा करता, तो एक छोटा चमत्कार बन जाता। पर ये जो प्रभु ने अभी किया, बहुत बड़ा चमत्कार किया। और इसीलिए प्रभु जहाँ पे था वहाँ पे और समय रुका और फिर यहाँ आ गया। ये सारा प्रभु ने इसलिए किया कि वो अपने चेलों के विश्वास को बढ़ाना चाहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे हमें समझना चाहिए कि विश्वास को ऊंचा करना, विश्वास को बढ़ाना, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने ये सारी बात को इसीलिए रुकाया था कि बड़ा चमत्कार हो जाए, मेरे चेलों की आंखों के सामने बड़ा अद्भुत काम हो जाए, ताकि उनका विश्वास जो इतना है वो और ऊपर हो जाएगा और बड़ा बन जाएगा। प्रभु चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश कर रहा था और इससे हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि विश्वास को बढ़ाना कितनी महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि विश्वास को बढ़ाना है तो हमें परमेश्वर के कामों की ओर अपना मन लगाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के कामों को छोड़ और किसी काम में अपना मन लगा रहे हैं, तो क्या हमारा विश्वास बढ़ सकता है? क्या हम विश्वास में और आगे आ सकते हैं? जब परमेश्वर के कामों में हमारा मन लग जाता है और परमेश्वर के कामों के ऊपर हम देखते रहते हैं, तब ही हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान हमेशा विश्वास के ऊपर हमला करता है, विश्वास के ऊपर। विश्वास जिसे बाइबल में संपत्ति कहा गया है, जायदाद कहा गया है, और जिसके बारे में लिखा गया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। शैतान हमारे विश्वास के ऊपर ही हमला करता है, ताकि हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा तो उसका काम बड़ा आसान हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास मजबूत विश्वास होता है, उसके जीवन में शैतान आसानी से काम नहीं कर सकता है। विश्वास ये महत्वपूर्ण बात है। विश्वास के द्वारा ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम शैतान को हमारे जीवन से भगा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। विश्वास के द्वारा छुटकारा पाते हैं। विश्वास के द्वारा स्वर्ग के आशीषों को पाते हैं। विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं और विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग का अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, मैं वहां पे नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए।
मैं चाहता हूँ तुम विश्वास करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के चेले जब उन्होंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, तब उनके पास जो प्रभु के ऊपर का विश्वास था वो, और प्रभु को मरने से जी उठने के बाद उन्होंने देखा, उसके बाद उनके पास जो विश्वास था उसमें बड़ा अंतर था। तब तक उनका विश्वास बहुत बढ़ गया था। उन्होंने बस प्रभु को बुखार और सर्दी से लोगों को ठीक करते हुए नहीं देखा, बल्कि अंधों की आंखें खोलते देखा था, गूंगे को बोलने की और लंगड़े को चलने की शक्ति देते हुए प्रभु को देखा था, मरे हुए को जिंदा करते हुए प्रभु को देखा था। और इस घटना में मनुष्य को मर के 4 दिन बीत चुके हैं। उसकी बहन बोल रही है कि अभी उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, तो भी प्रभु उसे जिंदा कर रहा है। इतने बड़े चमत्कार को उन्होंने देखा। प्रभु ने आंधी तूफान को डांटा और आंधी तूफान भी थम गए, शांत हो गया। ये भी उन्होंने देखा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम वे देखते गए, जिनके कारण उनका विश्वास बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और बाद में जैसा काम प्रभु ने किया वैसा ही उन्होंने भी किया। जैसी अद्भुत बातें प्रभु ने करके दिखाई वैसे ही उन्होंने भी करके दिखाई। उनके पास ना सोना था, ना चांदी थी, ना पैसा था, ना जमीन था, ना जायदाद थी, पर वे दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल लोग थे। वे दुनिया के विजयी लोग थे। जहाँ जाते थे वहाँ की ज़मीन को हिला देते थे। जहाँ जाते थे वहाँ के लोगों के दिल को बदल देते थे, क्योंकि उनके पास बड़ा विश्वास था। यीशु पर किया हुआ विश्वास, परमेश्वर के ऊपर किया हुआ विश्वास। वे ना किसी से डरते थे, वे ना किसी की बात से पीछे हटते थे, क्योंकि उनके दिल में विश्वास था और प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास ये विश्वास होना ज़रूरी है। यदि विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो ही डरेंगे नहीं। यदि दिल में विश्वास नहीं है तो छोटी छोटी बातों से भी डरते जाएंगे, असफल होते जाएंगे, नाराज होते जाएंगे, बार बार रोते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए गवाहियों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के अद्भुत कामों की गवाहियाँ जब हम सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम विश्वास में मजबूत बनते जाते हैं। और जब हम विश्वास में मजबूत बनते हैं, शैतान हमारे जीवन से हार जाता है। कभी मत भूलो, जिनके दिल में बड़ा विश्वास होता है उनके जीवन में शैतान बड़े पैमाने में काम नहीं कर सकता है। उनके जीवन में शैतान बड़े पैमाने में काम करता है और उनको निगल भी डालता है। जिनका विश्वास कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, और वे विश्वास में बार बार पीछे हटते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो। ये बड़ा चमत्कार मैंने तुम्हारे आँखों के सामने होने के लिए रुकाया था। मैं चाहता हूँ ये चमत्कार तुम्हारे आँखों के सामने हो जाए, ताकि तुम ये देखोगे, तुम्हारा विश्वास और बढ़ जाएगा। अभी जितना है उससे और बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, पर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। पहले जब भी केंद्र में पूरे दिन की प्रार्थना होती थी, तभी लोग हमेशा प्रवचन के बाद जो चंगाई की प्रार्थना होती है उस वक्त तक रुकते थे, और जैसे ही चंगाई की प्रार्थना खत्म होती थी उसके बाद गवाहियाँ शुरू होती थी। 70 से 80% लोग घर पे निकल जाते थे। हॉल में कितने लोग बचते थे? 20-25% लोग रुकते थे गवाही सुनने के लिए। उस वक्त की एक घटना है, एक बहन ने फ़ोन किया था और पूछा था कि मुझे HIV की बीमारी है, क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? तो मैंने उसको पूछा कि आप कब से प्रार्थना में आ रहे हैं? 10 महीना हो गया। मैंने कहा, आप 10 महीने से प्रार्थना में आ रहे हैं और आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? क्या अभी भी आपके पास विश्वास नहीं है? क्या आपने गवाहियाँ नहीं सुनी है कि प्रभु कैसे लोगों को ठीक कर रहा है, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकल जा रही है? वो कहती है कि मैंने ये बातों को तो कभी सुना नहीं है।
फिर मुझे समझ में आ गया उसके प्रार्थना का समय क्या हो सकता है। मैंने पूछा, आप कितने बजे प्रार्थना में आते हैं? उसका जवाब था 2-2:30 बजे। आप कितने बजे निकल जाते हैं? 4 साढ़े 4 बजे। 2 बजे प्रार्थना में आते हैं, जो कि प्रार्थना सुबह 9:30 बजे शुरू होती थी। ये बहन दोपहर 2 बजे आती थी, जब ब्रदर का प्रवचन होता था। प्रवचन के बाद सामर्थ्य दर्शन रहता था, उसके बाद चंगाई की प्रार्थना होती थी। प्रार्थना 4:30 बजे ख़त्म होती थी, ये बहन निकल जाती थी। गवाहियाँ कब होती थी? दोपहर 12 से 1 बजे तक गवाहियाँ होती थी, ये बहन आती नहीं थी। 4:30 के बाद 4:30 से 5:30 बजे 1 घंटा दोबारा गवाहियाँ होती थी, ये बहन रुकती नहीं थी। कभी कानून से सुना नहीं कि प्रभु चंगाई दे रहा है, कभी कानून से सुना नहीं आज भी प्रभु जिंदा है। मैं आपको प्रवचन में कितना भी चिल्ला कर बताऊंगी, प्रभु ने उस ज़माने में एक अंधे की आंखें खोल दी थी। प्रभु ने उस ज़माने में ऐसे एक औरत को ठीक किया था जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। प्रभु ने उस ज़माने में ऐसे एक मनुष्य को ठीक किया था जिसे गूंगा और बहिरे आत्मा ने पकड़ लिया था। उस ज़माने की कितनी भी बात मैं बताऊंगी, आपका विश्वास ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पर आज प्रभु जो कर रहा है वो जब आप देखोगे, सुनोगे, आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि वो प्रभु यहाँ भी मौजूद है, वो यहाँ भी काम कर रहा है। प्रवचन सुनकर प्रार्थना में भाग लेकर वो घर निकल जाती थी। जब 12 से 1:30 बजे 1-1:30 बजे तक गवाही का सेशन रहता था, कितने सारे लोग आकर बोलते थे प्रभु ने हमको ठीक किया, वो नहीं रहती थी उस समय। 4:30 के बाद जब गवाही का सेशन शुरू हो जाता था, वो रुकती नहीं थी, घर जाने की हड़बड़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी ज़रूरी है। विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि विश्वास को बढ़ाने के बाद आपके जीवन में आपका विश्वास ही काम करते जाएगा। विश्वास, आपका विश्वास काम करते जाएगा। हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हम विश्वास को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत परिश्रम उठाते हैं, विश्वास को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ परमेश्वर अपने अद्भुत काम नहीं दिखाता है। यदि आपके पास विश्वास है, आपके दिल में विश्वास है, प्रभु आपके लिए चमत्कार करने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने माँ बाप अपने बच्चों को प्रार्थना में इसीलिए नहीं आने देते हैं या प्रार्थना में भाग इसीलिए नहीं लेने देते हैं, ये उनका 10वीं का साल है, ये 10वीं का साल है तो उनको पढ़ाई करनी चाहिए। या मेरा बेटा मेरी बेटी एक बड़ी पढ़ाई कर रही है तो उनके पास समय नहीं है। यदि प्रार्थना में आएंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा और फिर पढ़ाई के ऊपर असर हो जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है। आप जानते हैं, यदि आपके बच्चे प्रार्थना में आए या उन्होंने प्रार्थना सभा में भाग लिया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखा और सुना, तो उनका विश्वास बढ़ जाएगा। और यदि उनका विश्वास बढ़ गया तो वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास मांगेंगे, और यदि वे विश्वास के साथ मांगेंगे तो प्रभु उनके लिए वही काम कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारत में एक प्रभु के बहुत महान सेवक होकर गए हैं, ब्रदर पी जॉब। उनके जीवन की एक बहुत खूबसूरत गवाही है। ये केरला में पैदा हुए, एक गरीब घर में पैदा हुए थे, और जब वे जवान हो गए तब उनकी इच्छा थी उनको बाइबल कॉलेज करना था। पर जहाँ पे जिस बाइबल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, वहाँ की पूरी पढ़ाई यानी बाइबल की पूरी पढ़ाई अंग्रेज़ी में थी, और ये अंग्रेजी से नहीं पढ़े थे, उनको अंग्रेज़ी कुछ नहीं आती थी। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि जब वहाँ पे कोई पैस्टर या कोई आकर हमको सिखाते थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, और जब पहली हमारी परीक्षा हो गई मुझे इतना बड़ा 0 मिल गया। बाइबल कॉलेज की सबसे पहली परीक्षा, ये प्रभु के दास बनना चाहते थे और बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया था, और पहली परीक्षा में 0 मिल गया क्योंकि उनको अंग्रेज़ी ज़रा भी नहीं आती थी और परीक्षा में कुछ भी नहीं लिख पाए।
उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम आपको घर भेज देंगे क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, तो कॉलेज में रहने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। पीपी जॉब बोले, मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि मैं गरीब परिवार का लड़का था और ऐसे कैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करके मैं वहाँ पहुँचा था और अभी मुझे घर भेजा जाएगा तो मेरे माँ को मैं क्या जवाब दूँगा। उनके पिताजी मर चुके थे, माँ थी और छोटे भाई थे। वे बहुत डर गए और रोने लगे। पीपी जॉब ने कहा उसके बाद 2 या 3 सप्ताह के बाद उनकी परीक्षा होने वाली थी। उन्होंने उस रात टेरेस के ऊपर जाकर रोकर प्रार्थना करना शुरू किया। वो कहते जबकि बाइबल कॉलेज के सारे स्टूडेंट रात को सोए हुए थे, मैं टेरेस के ऊपर गया और रात भर रोया और प्रभु से कहा कल मेरी मदद कर, कल परीक्षा में मेरी मदद कर, क्योंकि यदि मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा तो अभी यकीनन ये लोग मुझे घर भेज देंगे और मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा करके यहाँ आया था, मेरी माँ रोने लगेगी। ये पीपी जॉब वहाँ टेरेस पे बैठकर पूरा रात प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। और उन्होंने कहा जैसे ही मैं आंसू बहा रहा था, रो रहा था, कुछ समय के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर को जोर से बिजली का झटका लगा और मेरे सर से लेकर पैर तक कुछ तो निकल गया और मुझे एहसास हो गया प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, कुछ तो जरूर हो जाएगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जब वो बिजली का झटका लगा उन्हें भरोसा हो गया प्रभु कुछ तो करेगा। और पीपी जॉब कहते हैं अगले ही दिन जब मैं एग्ज़ाम के लिए गया और बैठा, मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, बस मैं लिखते गया लिखते गया लिखते गया, क्या लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा था, बस मेरा हाथ चल रहा था और मैं लिखते गया। और जब परीक्षा का रिजल्ट आ गया, उनके जो प्राध्यापक थे वो एक बार उनके पेपर की ओर देख रहे थे, एक बार उनकी ओर देख रहे थे। ये सचमुच तुम्हारा पेपर है, क्योंकि वे क्लास में हाईएस्ट आ गए थे, पहले नंबर से। हालेलुया, हालेलुया। और उनके सर को ऐसा लगा शायद तुमने किसी से कॉपी किया रहेगा, पर 2 नंबर पे जो आया था उसको भी कम मार्क्स थे, तो कॉपी कहाँ से किया रहेगा। ये था प्रभु का महान चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास ये संपत्ति है। विश्वास सोने से बढ़कर है, पैसे से बढ़कर है, दुनिया के किसी भी चीज से बढ़कर है। आपको विश्वास को हासिल करना है। बाइबल में कितने सारे उदाहरण लिखे गए हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी लोगों ने क्या क्या अद्भुत काम दिखाए हैं, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं। विश्वास, ये विश्वास खुद के ऊपर का नहीं है, ना ही दुनिया के ऊपर का, ये परमेश्वर के ऊपर किया हुआ सच्चा विश्वास जो हम यीशु मसीह के द्वारा करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे मरा है और उसके बलिदान के कारण हम पापों से मुक्त हो चुके हैं और हम परमेश्वर पिता के बच्चे बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास को बढ़ाते जाओ, परमेश्वर के अद्भुत कामों की ओर अपना मन लगाओ, परमेश्वर की बातों में अपना मन लगाओ, परमेश्वर के अद्भुत कामों को सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़ते जाएगा। प्रभु अपने चेलों के सामने बड़े बड़े चमत्कार इसीलिए कर रहा था कि चेलों का विश्वास बढ़ जाए। प्रभु को इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना था, वो बस 33.5 साल यहाँ रहने के लिए आया था, उसके बाद उसको दुनिया को छोड़कर जाना था। जो काम उसने किया वो आगे चेलों को जारी रखना था और इसीलिए प्रभु ने ऐसे अद्भुत कामों को दिखाकर और उसके अलौकिक वचनों को उनको बताकर उनके विश्वास को प्रभु बढ़ा रहा था, ताकि उसके चले जाने के बाद चेले उसके काम को इस दुनिया में करते रहे और बिल्कुल वैसा ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में भी पढ़ते हैं कि पतरस ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया, पौलुस ने भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। इन्होंने परमेश्वर के कामों को देखकर इनका विश्वास बढ़ते गया और उसके कारण वे भी वैसे ही अद्भुत काम दिखाते गए। आपके लिए और मेरे लिए इन अंत के दिनों में विश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। दुनिया में विश्वास खत्म हो रहा है,
जो बाइबल में पहले ही लिख कर रखा था कि अंत के दिनों में संसार में विश्वास का त्याग हो जाएगा। दुनिया बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आने लगी है। लोगों का कपड़ा कितना अच्छा हो रहा है, मकान कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी नई नई बातें निकलते जा रही है, पर ये सारे बाहरी बातें हैं। भारी गाड़ियाँ, भारी बिल्डिंग, भारी मोबाइल, ये सब कुछ बाहरी बात है। अंदर से दुनिया खोखली बन चुकी है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ पाप का अंधकार है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है और चारों ओर शैतान का काम चल रहा है। बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, लड़ाइयां, सब कुछ अंदर चल रहा है। सावधान हो जाओ, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ। परमेश्वर के ऊपर आपने जो विश्वास किया है उसमें कमज़ोर मत होना, और विश्वास बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। और विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के कामों की ओर अपना मन लगाओ, क्योंकि जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा, कितना भी कठिन समय आएगा, आप डरेंगे नहीं, आप सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे। शैतान ने आपके ऊपर कितना भी बड़ा हमला किया तो भी आपके अंदर जो विश्वास है, इस विश्वास के कारण आप शैतान को भगा सकते हैं और सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच जिंदा है और वो आपसे प्यार करता है। वो हम सब से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी रहे, कोई समस्या रहे, हम आंसू बहाते रहे। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और वो हमें एक आशीषित जीवन देना चाहता है, एक तंदुरुस्त शरीर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखो। प्रभु यीशु अभी आपको स्पर्श करने जा रहा है और चंगाई देने जा रहा है। जहाँ कहीं आपको बीमारी है, विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पे हाथ रखो पूरे विश्वास के साथ। ये विश्वास के साथ कि प्रभु अब भी आपको छुएगा और इसी क्षण उसका अद्भुत सामर्थ आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर जितने भी श्राप है, उन सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ। सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से मैं इनको निकाल देती हूँ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल का दुख निकल जाए, आपके दिल की और जीवन की सारी परेशानी निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।